पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। सदर ने तहलील की कौमी असम्बली। इमरान खान की सिफारिश के आधे घंटे के बाद ही असम्बली को तहलील कर दिया। सदर ने इमरान खान की सिफारिश को मंजूर कर दिया है, मंजूरी दे दी। अब 90 दिन में कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे पाकिस्तान में। तो बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है। कई दिनों से जिस तरह की वहाँ पर सियासी उठापटक थी, जिस तरह की खबरें आ रही थी, इमरान खान ने लगातार ये बात कही थी कि वो आखिरी बॉल तक इस जंग पर लड़े रहेंगे, इस महाज पर डटे रहेंगे, और उन्होंने वही किया। और डिप्टी स्पीकर ने कहा कि ये जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है वो गैर जमहूरी है, और उसके बाद इन्होंने सदर से भी मुलाकात की थी और सदर ने तहलील कर दी है कौमी असम्बली। इमरान खान की सिफारिश के आधे घंटे के बाद असम्बली को तहलील कर दिया है। सदर ने इमरान खान की सिफारिश को मंजूर कर दिया है। अब 90 दिन में पाकिस्तान में कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान एक बार फिर इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ा। 90 दिनों में वहाँ पर इंतखाबात होने हैं। तो पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सदर ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है। इमरान खान ने थोड़ी देर पहले इनसे मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद जो सिफारिश इन्होंने की थी सदर से, उसको मंजूर कर लिया गया है और असम्बली को सदर ने तहलील कर दिया है। सदर ने इमरान खान की सिफारिश को मंजूर कर लिया। पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान में जो सियासी उठापटक जारी थी उस पर अब इख्तिताम लग गया है। पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सदर ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। इमरान खान ने थोड़ी देर पहले सदर से मुलाकात की थी और उन्होंने सिफारिश की थी कि कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए। सदर ने इमरान खान की सिफारिश को मंजूर कर दिया है। अब वहाँ पर 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। अपोजिशन ने जो ख्वाब देखे थे वो यहाँ पर चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान ने कौम से भी थोड़ी देर पहले खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये एक बाहरी साजिश है जो हुकूमत को गिराने की, एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। बाहरी साजिश के जरिए ये काम किया जा रहा है, जिसी को बुनियाद बनाकर सदर ने यहाँ पर कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम-ए-एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम-ए-एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। और इससे पहले कौमी असम्बली में पाकिस्तान के वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने इजहार ख्याल किया। हमें बताया जाता है, हमारे एसपी साहब को बताया जाता है कि पाकिस्तान से आपके हमारे ताल्लुकात का दारोमदार इस अदम एतमाद की कामयाबी पर है। और अगर यह अदम एतमाद कामयाब होती है तो यू विल बी फॉरगिवन, लेकिन अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो आपका अगला रास्ता बहुत सख्त होगा। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर, रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और बदकिस्मती से जनाब स्पीकर इसके साथ ही इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाअल्लाह, और मामलात यहां तक आ पहुंचते हैं। यह फैसला अदम-ए-एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान के अवाम कठपुतलियां हैं?
क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बेगर्स हैं, फकीर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया। इन्होंने सदर को असम्बली तहलील करने की तजवीज़ पेश की थी, जिसके बाद सदर ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया और 90 दिन में वहाँ पर इंतखाबात होने हैं। एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनागाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। तो अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब किया, पाकिस्तानी अवाम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि एक हुकूमत को गिराने की साजिश की गई है, बाहरी ताकतों के ज़रिए ये साजिश की गई है। इन्होंने कहा कि जो लीडरान इनकी पार्टी या इनकी हुकूमत में थे उनको ख़रीदा गया है, ख़रीदो फरोख्त की गई है, थैले भर भर के पैसे दिए गए हैं। गैर मुल्की ताकत इसमें शामिल। इमरान खान की सिफारिश सदर जमहूरिया से उन्होंने सिफारिश की थी कि असम्बली को तहलील कर दिया जाए और पाकिस्तान के सदर ने असम्बली को तहलील कर दिया। इमरान खान की सिफारिश के आधे घंटे के बाद ही असम्बली को तहलील कर दिया है। सदर ने इमरान खान की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। अब 90 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इंतखाब होगा पाकिस्तान में। इमरान खान ने कहा कि अवाम से उन्होंने कहा है कि अब आपको फैसला करना है, हम अवाम के बीच आ रहे हैं, आपको फैसला करना है कि हुकूमत आपको कैसी चाहिए। साफ सुथरी हुकूमत चाहिए कि बाहरी लोगों के ग़ुलाम जो हुकूमत है वो हुकूमत आपको चाहिए। तो इमरान खान ने कहा कि अब इलेक्शन होगा और अवाम फैसला करेगी किस तरह की हुकूमत चाहिए। तो बज़ाहिर तो ये इमरान खान की जीत तस्वुर की जा रही। कई दिनों से जो सियासी ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। अब अवाम के दरमियान जाना है, तमाम पार्टियों को अवाम के दरमियान जाना है और अवाम को ये फैसला करना है कि किसको वो अपना नुमाइंदा चुनते हैं। तो पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सदर ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। इमरान खान की सिफारिश के आधे घंटे के बाद असम्बली को तहलील किया गया है। सदर ने इमरान खान की सिफारिश को मंजूर कर लिया। 90 दिन में कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा। तो तमाम पार्टियां तैयारी करेंगे इलेक्शन की। हालांकि इस बीच ये भी खबर आ रही कि अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है। कोर्ट का सहारा भी अपोजिशन लेने को तैयार है। तो बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से नाजरीन आ रही है। इमरान खान की एक तरह से जीत हुई है। कई दिनों से लगातार ये कह रहे थे कि हम आवाम के दरमियान जाएंगे, दोबारा यहाँ पर इंतखाब होगा। बिलाखिर वही हुआ। डिप्टी स्पीकर ने अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसको मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये आइन के मुताबिक नहीं है, तो ज़वाबित के ख़िलाफ़ है, इस वजह से इसको मुस्तरद किया जाता है। और सदर से इमरान खान ने थोड़ी देर पहले मुलाकात की। उन्होंने सिफारिश की थी कि असम्बली को तहलील किया जाए, जो कौमी असम्बली है उसको तहलील कर दिया जाए। और इमरान खान की सिफारिश के आधे घंटे के बाद ही असम्बली को सदर ने
तहलील कर दिया है। तो इस वक्त हमारे साथ जब्बार चौधरी साहब जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। जब्बार साहब, जिस तरह से सियासी उथल पुथल पाकिस्तान में था, जिस तरह से सियासी हंगामा कई दिनों से हम देख रहे हैं, अब जो फैसला आया है, सदर का जो फैसला आया है, इसके बाद किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत को इस वक्त आप? क्या सही फैसला है ये? देखिए, शदीद किस्म का आईनी बुरहान इस फैसले के बाद पैदा हो गया है। ये कतन किसी तरह से भी जमहूरी फैसला नहीं है और आइन की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 6 के तहत इसकी ज्यादा सजा जो है वो सजाए मौत है और ये मुनहरिफ होना या इनको मुअत्तल करना या इनकी खिलाफ वर्जी करना ये सबसे संगीन जुराइम में से एक माना जाता है। ये यकीनन एक कुर्सी को बचाने के लिए इमरान खान ने जो अपने गलत मशीरों के समझ मशीरों के कहने पे जो कदम उठाया है वो गैर आईनी है और किसी तरह से भी जमहूरी हुकूमतों में ऐसे रवैयों और ऐसे फैसलों की जो है वो गुंजाइश मौजूद नहीं है। इन्हें चाहिए था कि वो तरीके में मतवाद का सामना करते। अगर उनके ऊपर पास अक्सरियत का जैसे ये दावत कर रहे थे, लेकिन बज़ाहिर वो नजर नहीं आ रही थी और आज असेंबली में भी हमें नजर नहीं आई। अगर वो कामयाब हो जाते, तहरीक को ये नाकाम कर पाते, यकीनन इन्हें वज़ीर आज़म रहने का हक था और वो वज़ीर आज़म रहते। लेकिन चौधरी साहब, आर्टिकल 5 का जिक्र भी इन्होंने किया है, लगातार अपने बयान में भी करते रहे, आज भी इसका जिक्र हुआ है कि आर्टिकल 5 के खिलाफ वर्जी हुई है। ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हुई है। वो जो कह रहे हैं 5 की खिलाफ वर्जी है वो ना, जब हुकूमत कहती है कि ये बैरूनी साजिश है, आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है, तो आपने भी तो कानून को तोड़ दिया। डिप्टी स्पीकर के पास कब इख्तियार है कि वो तहरीके में मतवाद पेश हो जाए और उसके ऊपर वोटिंग होनी हो और नई तहरीक को वो सुनने के लिए मंजूर करें और उसके ऊपर वोटिंग करवाएं या फैसला दें? ये भी तो गैर कानूनी है। अगर ये गैर कानूनी अमल फर्ज किया तो उसकी भी तो चांसेस अभी कोई मानने को तैयार नहीं है। कोई अमेरिकन है, ये किसी ने खत लिखा है और लिखने वाला खुद मानने को तैयार नहीं है कि हमने किसी को कुछ कहा है, ये कहीं तो मुदखल करते हैं। तो वो कैसे उसको बुनियाद बना के जो है वो तमाम एक जमहूरी अमल जिसके ऊपर करोड़ों रुपया लगता है वोटिंग के मामला के ऊपर, लोगों का एतमाद होता है, 22 करोड़ अवाम जो है वो लोगों को मुंतखब करते हैं, माजूर बूढ़े बड़े बच्चे जो है वो लाइनों में लग के वोट कास्ट करते हैं। उस तमाम प्रोसीजर को आप किसी के कहने पर जी सुपर पावर ने कह दिता जी सानू तो असं असम्बलियां पे डील कर रहे हैं या बैरूनी साजिश की वो आ रही जी इस तारीख को तो हम वोट नहीं करवाएंगे, ये ऐसे रवैये काबिल कबूल नहीं। बाहरी ताकत है कौन? इमरान खान लगातार जिक्र, जब्बार साहब, लगातार ये जिक्र होता रहा इमरान खान की तरफ से। आज भी इन्होंने कौम से जो खिताब किया, पाकिस्तानी अवाम से जो खिताब किया, उसमें भी इन्होंने जिक्र किया कि बाहरी ताकतें हैं और पैसे का भी इन्होंने जिक्र किया कि इन्होंने कहा कि बोरे बोरे भर के पैसों का लेन देन हुआ है, तो जो पैसे आए हैं वो फलाही कामों में लगाए जाएं। तो ये किस तरफ इशारा था इनका? सर, आपकी हुकूमत है, इमरान खान साहब की हुकूमत है, बोरों में पैसे आए हैं तो इस बॉर्डर से क्रॉस हुए हैं, वो इन्वेस्टिगेट करना आपकी जिम्मेदारी है। मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या किसी बैंक से ट्रांसफर हुए हैं तो इन्वेस्टिगेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। आप बतौर वजीर आजम कैसे कह सकते हैं कि आपके इदारे इतने कमजोर हैं, खुदा न खास्ता के बैरूनी ताकतें जो है यहाँ पे हुकूमतें बनाती हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आपके इदारे जिनका नाम लेकर या जो एटॉमिक पावर है आर्मी और इदारे ISI जैसे इदारे आपके पास मौजूद हैं, वो किसी भी बैरूनी ताकत को कामयाब होने देंगे? ये कैसे आप मान सकते हैं अपनी कमजोरियों और चीजों को? ये सिर्फ अगले इलेक्शन की अगले इलेक्शन की तैयारी है। उसके लिए आपने पूरे मुल्क के आइन को जो है वो निजाम को बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले ये माजी के अंदर 70 सालों से हमें बदकिस्मती से के अंदर यहाँ पे मार्शल लॉ और इमरजेंसी प्लस के नाम पे हमें जो है वो जमहूरी इदारों को तबाह किया गया और आज अवाम से ही मुंतखब हुई हुकूमत ने जो है वो आइन की बत्तियां उड़ाई हैं और ये एक नई रवायत जो है गलत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनी है, जिसकी किसी तरह अपोजिशन ये भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, अदालत का रुख करेंगे, लेकिन सदर ने जो एक कौमी असेंबली को तहलील कर दिया, क्या ये फैसला वापस हो सकता है या क्या सुप्रीम कोर्ट से अपोजिशन को कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, आइन की फिर भी तमाम तशरीह जो है वो जिम्मेदारी और उसके कैंडिडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के पास ही है। वो असेंबलियों को न सिर्फ बहाल कर सकती है बल्कि अगर वो बहाल नहीं भी करती तो वो आइंदा के लिए कायम मकाम हुकूमत बनाने और ये आर्टिकल 6 की जो खिलाफ वर्जी वज़ीर इमरान खान फवाद चौधरी और डिप्टी स्पीकर की तरफ से की गई है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी हक रखती है और यकीनन वो उन्हें नोटिस जारी करेगी। लेकिन बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए बजाय इसकी पोजीशन या आम आदमी वहां पर दरखास्त दें, वो आज खुद नोटिस लें और इस आईनी बहरान से पूरी निकलने का कोई रास्ता जो है वो तजवीज करें, उसमें
मुल्क कौम की जो है वो रहनुमाई करें। बिल्कुल। अब इमरान खान का मुस्तकबिल किस तरह से देखते हैं, एक सहाफ़ी के तौर पर अगर जानना चाहूँ, क्योंकि 90 दिन में पाकिस्तान में इंतखाबात होने वाले हैं, सभी जो पार्टी के लीडरान हैं वो आवाम के बीच जाएंगे, तो इमरान खान का मुस्तकबिल अब आपको कैसा नजर आ रहा है? देखिए, इमरान खान अभी तो इलेक्शंस की तो आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आइन के अंदर जो इसकी अभी इस तरह से गुंजाइश मौजूद नहीं है कि फौरी इलेक्शन असेंबलियां तहलील कर दी जाए और यूं मामलात हों। इससे पहले एक कायम मकाम हुकूमत बननी होती है जो तमाम नज़्म को देती है, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों मिलकर उस हुकूमत को बनाते हैं, जिसके ऊपर उन्हें एतमाद होता है। वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करवाती है ECP के जरिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए, और फिर इलेक्शन होते हैं। अब वो जैसे इमरान खान अभी तक कुर्सी पे वजीर हैं कि मैं आइन के आर्टिकल 224 के तहत नया वजीर आजम बनने तक या नए इंतखाबात तक मैं खुद ही यहाँ पर वजीर आजम रहूंगा, तो ये एक संगीन आईनी बहरान है। अपोजिशन कभी भी इसे तस्लीम नहीं करेगी और उनकी सरपरस्ती में होने वाले इलेक्शन को भी तस्लीम नहीं करेगी। अब जैसे आपने पहले कहा कि तमाम लोगों का जो इस वक्त वहां उम्मीदें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं कि वो फौरी इसके ऊपर नोटिस ले और इस आईनी बहरान में से निकलने के लिए तमाम लोगों की रहनुमाई करे और एक हुकूमत को कहे, वज़ीर आज़म इमरान खान को वो अलग हो और एक हुकूमत जो है वो गैर जानिबदार जो है वो तश्कील दी जाए आर्जी तौर पर, जो इंतखाबात करवाए और उसी के मतहत होने वाले इंतखाबात को यकीन तमाम जमातें मंजूर करेंगी। जहाँ तक इमरान खान के जाती की बात है, तो ऐसे गैर आईनी इक़्तिमाद के बाद मुझे इसका हाल वही लग रहा है जो सदर परवेज मुशर्रफ की बनाई सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का चौधरी परवेज इलाही और शुजाअत इलाही वाली पार्टी का आप देखते हैं कि असेंबली के अंदर बड़ी मुश्किल से 7-8 नशिस्तें हर साल उनके पास होती हैं, तो ऐसा ही हाल जो है वो इमरान खान की पार्टी का होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। सदर ने जो कौमी असेंबली को तहलील कर दिया, तो क्या इमरान खान अभी PM की जो जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म की जो जिम्मेदारी है, उसको निभाते रहेंगे या फौरी तौर पर वो भी इससे हट जाएंगे? तर्जुमान का यही कहना है कि वो आइन के आर्टिकल मैंने पहले बताया 224 के तहत वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए कायम मुकाम वज़ीर आज़म के तौर पर अभी तक जो है वो करेंगे। लेकिन मैं फिर कहा कि उन्हें कौन वज़ीर आज़म तस्लीम करेगा जो आइन से मुनहरफ हुआ, जिसने मुल्क का आइन तोड़ा और मुल्क के आइन तोड़ने के लिए डिप्टी स्पीकर और अपने मामलीन को मजबूर किया। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे जब्बार साहब करना चाहूंगा कि ये तो सियासी उथल पुथल थी, एक सियासत के तौर पर PM से हटाया, आम लोगों का किस तरह का रद्द अमल है, जो पाकिस्तानी अवाम है वो क्या कहती है? देखिए, पाकिस्तानी अवाम ने, जैसे मैंने पहले कहा, कि इस जमहूरी हुकूमतों को बनाने के लिए और इस जमहूरी निज़ाम के चलने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। हमने डिक्टेटरों से यहाँ पे कोड़े खाए हैं, बतौर सहाफ़ी हमने जेलें भुगती हैं, हमने बहुत सारे और कैदें भुगती हैं। तो हम किसी तरह से भी आम शहरी हो या सहाफ़ी हो या कोई भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जमहूरी अमल की ऐसी की तैसी कर दी जाए और एक शख्स वाहिद अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस तरह का कोई गैर आईनी इक़दाम जो है वो उठाए। यकीनन गम गुस्सा जो है वो पाकिस्तानी अवाम के अंदर पाया जाता है, लेकिन कुछ % लोग 4-5% आपको ऐसे भी मिलेंगे जो इमरान खान के साथ जज्बाती वर्तगी रखते हैं और समझते हैं कि शायद ये कोई खुदा न खास्ता गैर मुल्की साजिशीन मौजूद थे जो उनका बयानिया है, क्योंकि उन्होंने ये ऐसे जो है वो बेतुका इसलिए भी दिया है कि वो अपना इलेक्शन अगला बनाना चाहते हैं। उन्हें क्योंकि अपनी कुर्सी तो जाती नजर आई, लेकिन कोई बयानिया ऐसा उनके पास जरूर होना चाहिए था जिसकी बुनियाद पर वो अगला इलेक्शन लड़े। तो वो यकीनन कुछ हमायती %, लेकिन उनकी तादाद 10% से ज्यादा नहीं होगी, वो ऐसे भी हैं जो इमरान खान के अभी भी हक में है और उनके फैसले को दुरुस्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जब्बार चौधरी साहब हमसे बात करने के लिए। तो नाजरीन, बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है। सदर ने तहलील कर दी है कौमी असम्बली को। इमरान खान की सिफारिश के आधे घंटे के बाद ही असम्बली को तहलील कर दिया गया है। सदर ने इमरान खान की सिफारिश को मंजूर कर लिया। 90 दिन में कौमी असम्बली का इलेक्शन हो सकता है पाकिस्तान में, तो बड़ी खबर आ रही है। और उसके बाद थोड़ी देर पहले ही इमरान खान ने कौम से भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि काफ़ी ख़रीदो फरोख्त हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग का भी इन्होंने जिक्र किया। इन्होंने कहा कि इलेक्शन हो। यहाँ पर इमरान खान ने कहा है कि बाहर की जो साजिशें हैं कुछ, वो यहाँ पर हुकूमत को गिराना चाहती हैं। हुकूमत ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की हालत पैदा करना चाहती हैं। आपको फैसला करना है। इन्होंने आवाम से गुजारिश की है, आवाम से कहा है, सीधे तौर पर आवाम से कहा है कि आपको अब फैसला करना है कि आपको कैसी हुकूमत चाहिए, कठपुतली हुकूमत चाहिए या बाहरी साजिशों के दबाव में जो काम करती है वैसी हुकूमत चाहिए। ये आपको अब इस पर ध्यान देना है। उसी हिसाब से 90 दिनों के अंदर वहाँ पर इंतखाबात होने और आपको इसका फैसला करना है। इमरान खान ने कहा कि एक बड़ी साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, जो नाकाम हुई है। तो एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सदर ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है। इमरान खान की सिफारिश के आधे घंटे के बाद ही कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है। 90 दिन में पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात हो सकते हैं। कामरान साकी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान से जुड़े।
कामरान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। कई दिनों से लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं। आखिरकार जो इमरान खान कल कह रहे थे, उन्होंने अपनी तकरीर में भी कल कहा था, जिक्र किया था कि पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ रहा है या इंतखाबात की तरफ जाएगा। बिलाखिर वही हुआ। देखिए, इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? ये तो गैर आईनी इकदाम जो है वो इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया है, और वो बदस्तूर कायम मुकाम वजीर आजम के तौर पर उनके नशीरों के मुताबिक आर्टिकल 224 का सहारा लेके वो खुद अभी तक कुर्सी पर बरकरार है। उन्होंने अपनी एक कुर्सी को बचाने के लिए पूरे जमहूरी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया है और आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी की है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा सजा जो है वो सजाए मौत है और आइन से मुनहरिफ होना, उसे तोड़ना, जिसमें डिप्टी स्पीकर और उनके मशीर वफाद चौधरी साहब भी वजीर जो है वो शामिल इसमें बराबर के शरीक हैं। तो ये किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। जो अगली आपने इलेक्शन की बात की, इलेक्शन की तरफ तो तब आप जाएंगे जब अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक आरजी या कायम मुकाम हुकूमत जो है वो बनाएगी और जिसके ऊपर तमाम सियासी पार्टियों को जो है वो एतमाद होगा और उनकी जेर निगरानी जो इलेक्शन होंगे उसी को यकीनन अपोजिशन और हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, तब तो सब जो है वो इलेक्शन का हिस्सा होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, तो तब ये आगे जमहूरी अमल बन पाएगा। अभी तो लेकिन सदर ने तो कौमी असेंबली को तहलील कर दिया, उसके बाद क्या होगा फिर? सदर ने भी तो कौमी असेंबली को तहलील कर दिया, उसका ऐलान बाकायदा कर दिया गया है। जी, ये कौमी असेंबली तो तहलील हो चुकी है, उसका नोटिफिकेशन हो चुका, सदर पाकिस्तान ने वजीर आजम के एडवाइस के ऊपर कर दिया। लेकिन अब उनके तर्जुमान ये कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान बतौर वजीर आजम आर्टिकल 224 का सहारा लेते हुए अगली हुकूमत बनने तक, इन इलेक्शन तक वजीर आजम ही रहेंगे। ये एक संगीन बहरान की कैफियत है। आइन ये कहता है कि आपने असम्बलियां तोड़ने से पहले वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के ताउन से अपने कायम मकाम हुकूमत बनानी होती है, जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल मुल्क की पार्टियों को भरोसा हो और उन्हीं की जेर निगरानी अगले इलेक्शन करवाए जाए। ऐसे में आप कैसे वजीर आजम इमरान खान हो और उनकी सरपरस्ती के अंदर उनकी पार्टी जीत लड़ भी रही हो और अपोजिशन जो है वो कहने की बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं और हम इसके इंतहाई तस्लीम करते हैं, इन इलेक्शन में जाएंगे, ये कैसे मुमकिन है? अब तमाम लोगों की नजरें यकीनन सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, जो वाहिद इदारा बचता है आइन की तशरीह करने के लिए। अब उसका वो यकीनन दरवाजा खटखटाएंगे, ये खुद तो उम्मीद है कि आज ही नोटिस लेगी और उसके ऊपर बाकी आगे के मामला के हवाले से और शाइनी बुरहान से निकलने के लिए रहनुमाई और तजावीज देगी। बिल्कुल। एक चीज कामरान जी और जानना चाहूंगा आपसे कि आज इमरान खान ने कौम से खिताब किया, पाकिस्तानी अवाम से खिताब किया, फिर उन्होंने यही जिक्र किया अवाम से बातचीत करते हुए कि बाहर से साजिश हो रही है, बाहरी ताकतें जो हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही हैं, और इसके अलावा इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का भी बाकायदा जिक्र किया है। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग हुई तो फिर आप वजीर आजम थे, आपकी जिम्मेदारी थी कि वो बोरियों में जो पैसे आए किस सरहद के जरिए, किस बैंक के जरिए गुजरे पाकिस्तान के अंदर, आपकी ही जिम्मेदारी है कि उसे रोकते और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते अगर उसमें सदाकत थी। आप वजीर आजम, बतौर वजीर आजम, आप कैसे अपने इदारों को इतना डिग्रेड कर सकते हैं या उनके ऊपर इतना आदम एतमाद कर सकते हैं कि कोई बैरूनी मुमालिक जो है यहाँ के वजीर आजम और सदर को मुंतखब करते हैं? ये कैसे वजीर आजम है जो अपने एक साथी सीट के लिए जो है वो मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं, आलमी सुपर पावरों से, अपने दोस्तों से बिला वजह के पंगे मोल दे रहे हैं। हमने उनके साथ ताल्लुकात बनाने में बड़ी कुर्बानियां दी हैं और बराबरी की सतह तक आते हुए उन्हें तस्लीम करवाने के लिए बड़ा काम किया है। अब अगर हम बिला वजह के एक शख्स के लिए उन लोगों से मुफ्त का उलझना किसी के मुफाद में नहीं है और ये ताल्लुकात बनाते बनाते इन्होंने तो दोबारा अमेरिका या यूके की गोद में जाके बैठ जाना है। हम आम आदमियों को, शहरियों को इसके नतायज जो है वो भुगतना होंगे। ऐसा हरगिज नहीं है कि कोई बैरूनी ताकत जो है वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निजाम को डीरेल करने के लिए कोई असरअंदाज हो सकती हो या वहाँ पे वजीर आजम या सदर या किसी मुसल्लह अफवाज की सरबराह को लगाने के लिए असरअंदाज होती हो। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इसके इदारे और इसका आइन बड़ा मजबूत है, लेकिन बदकिस्मती से माजी के अंदर यही काम जो है वो डिक्टेटर वक्त के इमरजेंसी और मार्शल लॉ के नाम पे करते रहे हैं और आज इमरान खान खुद ने आइन को तोड़कर उसी तसलसल को बरकरार रखा है। और लेकिन उनसे तो इसलिए नहीं की जा रही थी कि क्योंकि वो एक जमहूरी तरीके से मुंतखब होके आए हैं तो वो आइन से मुनहरिफ होंगे, आइन की खिलाफवर्जी करेंगे। डिक्टेटर तो फिर कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, जी जमहूरी इदारे नहीं सही काम कर रहे थे, फलाना नहीं कर रहा था, मुल्क की साजमियत का मसला था। लेकिन आप खुद अगर ऐसा काम करते हैं तो आप तो फिर हमें पाकिस्तान को 1947 वाले मामले पे ले गए हैं जहाँ पे भी आइन कंफ्यूज है और पता ही नहीं है कि आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल आईनी जो है वो क्या होगा। बिल्कुल। इमरान खान ये पूरा नंबर गेम था, एक तरह से इमरान खान नंबर गेम में पिछड़ते नजर आ रहे थे, अपोजिशन के पास नंबर बहुत ज्यादा था। अब अपोजिशन के पास क्या रास्ता बचा है?
वाहिद रास्ता न सिर्फ अपोजिशन बल्कि पूरे पाकिस्तान के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, उसी की तरफ तमाम नजरें हैं, उसी के अज खुद नोटिस या किसी शहरी की जानिब से दरखास्त या अपोजिशन की जानिब से दरखास्त का तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। वही इस गैर कानूनी आईनी इकदाम के बारे में तशरीह करेंगे कि ये आइन के आर्टिकल आइन के तहत हुआ या आइन से खिलाफ हुआ, असम्बलियां को दोबारा बहाल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, या फिर अगले इलेक्शन होंगे तो वो कैसे होंगे और कायम मुकाम हुकूमत क्या होगी। ये यकीनन वाहिद इदारा अब सुप्रीम कोर्ट ही बचता है पाकिस्तान में जो इसकी तशरीह करेगा और आगे की हुकूमत और मामला के हवाले से मामलत करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हाजिरी लगातार हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। सदर ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है। इमरान खान ने थोड़ी देर पहले सदर से सिफारिश की थी कि कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए और आधे घंटे के अंदर ही सदर ने इमरान खान की सिफारिश को मानते हुए कबूल किया और असम्बली को तहलील कर दिया। सदर ने इमरान खान की सिफारिश को मंजूर कर दिया है। 90 दिन में कौमी असम्बली के इलेक्शन हो सकते हैं पाकिस्तान में। हालांकि अभी कई तरह की खबरें आ रही है, लेकिन फिलहाल जो जमहूरी तरीका है उसके हिसाब से